के रास्ते से गुजर के आते हैं, मौत का कुआं, उससे गुजर के हम पहुँचने को सेहत नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नई दफ्तर हाजिर है। और जनाब बना रही सुबह का नाश्ता, वही एज़ यूजुअल जो हमारा नाश्ता होता है, रोटी पे मक्खन। आज प्रोग्राम था कि जो कल वाला मसाला बचा, मैंने बनाया भी ज़्यादा इसीलिए था कि मसाला बचेगा तो मैं करूँगी आलू वाले पराठे बनाऊँगी, बच्चों को पसंद है। तो लेकिन कल चूँकि हैवी बहुत खा लिया था, तो मैंने कहा आज वही करते हैं पराठा, फिर मसाला रखा हुआ है, फिर कभी बना लेंगे। तो बस अभी अम्मी को नाश्ता देना है और बच्चों को देना, और फिर मैंने कहीं निकलना है। हम किसी से काम नहीं, इस काम ये जी और चासे की तरह काम नहीं। चल उधर बीच में जाए जिधर थी ना, बीच में जाके कैसे उठाऊंगी? अरे जाएगी आओ पीछा बाजी किसने रखसन तो पीछा। ओए ओला किती नहीं ने दे ओए नहीं जिना रोला कर दिया ना। चलो हिम्मत के खुदा हिम्मत और बेटा तले में लिए ने इफ्राल पास बेटा का नहीं हुई। चलो काट के दबा दी राकेश से हिम्मत मदद खुदा गिर गई ये सारी इफ्राल। तुम कितनी नालायक हो, तुमसे ईंटें भी नहीं संभाली गई। ईंटा रखा साके उधर जो ईंटा रखा इफ्राल तो करा था ईंटा रखा इफ्राल तो खाओ मामा ईंटा रखा बस रखो। दूसरी तरफ से भी रखी, दूसरी तरफ से गिरा दिए। बहुत ही नालायक हो आप, काम वाली मामा चाहिए। सीटस ना तेरे पीछे क्यों कर रही है? पीछे रखने के लिए ऊपर कर नहीं रही, घसीटती जा रही है। अभी ऊपर करना 1 2 3 को मेरा हाथ चल बोला कर जो ही डाल दे। इधर भी आके टा सही करो, चेक करो टा करो बेटा पीछे करो। पीछे करे ना, ये भी रंग बिरंगी ईंटें रख के गई है मेरी माँ, ईंटें रख के गई है नानी ने खाए ना। चल उठा हम किसी से कम नहीं। चल आजा किसी के काम की नहीं। मैंने सही रखी थी, तुमने बात उठा। अच्छा इन्हें यार में पीछे करो, एक बार ये पीछे करो, वो तो चाचा खाओ जरा जल्दी करो। पूरा वजन में कम याद आ छोड़ छोड़ देखा तुम्हारा। ये देखिए पागल होने लगे, हमने ये अलमारी आखिरकार सेट कर ही ली। आप काम क्या करें, इसी वजह से रखी है ना, सारा कुछ इस कर सकूँ। ये हमें मिली थी अलमारी फ्री में, लेकिन हमें किराया और हालत थोड़ी इसकी नाखस्ता है, पर वक्त ही हमने कहा चलो ज़्यादा चलाते। कपड़ा हम लगाएंगे देसी निज़ाम और सेट कर लेंगे। हम अब इस पर लगाएंगे कपड़ा, फिर हम इसको आपको दिखाते हैं इसकी आखिरी लुक। ये है जनाब मेरा आज का आउटफिट। अभी मैं तैयार होती हूँ और तैयार होने के बाद आपको मिलती हूँ। तो जनाब ये है मेरा लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुझे नजरे बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। और कर रही ना, अच्छा उसने कैमरा नहीं ऑन होया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सब बखैर, सब लोग ठीक ठाक हो? असि सब ठीक ठाक जी जनाब, हमारी कहीं दावत है, हम जा रहे हैं बाजी में और बाकी ससुराली मेरी नंदे वगैरह। तो अभी तक हम वेट कर रहे हैं उनका, बाजियों में तैयार होके, अभी तक वो आए नहीं है।
कौन उठ गया, कौन उठ गया? किधर जा रही है? कौन जा रहा है? कहाँ जा रही है मेरी जान? आपकी जान तो कहीं नहीं जा रही। मम्मा कैसी लग रही हैं? वो फिर ऐसे दिखे। मम्मा जा रही हैं। मैं भी जा रही हूँ किधर? मम्मा के साथ। अभी ना अभी रोने शुरू हो जाएगा। मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ। अच्छा जी, ठीक है जी, अम्मी अल्लाह जान अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आगे जी, फैमिली की मैं बना नहीं सकती, जितना थोड़ा बहुत बना सकी बनाऊंगी, इसलिए देखते हैं कहाँ तक क्या बना सकती हूँ। जनाब, रास्ते में जुलूस निकला हुआ था जिसकी वजह से हमें इतना लंबा फेरा फिर लगाना पड़ा। वहाँ पे दूसरे रास्ते से घर वापस गए और ये वापसी पे था, पीटीआई वालों का जुलूस था और देखें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो लेकिन ये कि शुक्र है फिर भी हम किसी न किसी से निकलते पहुँच ही गए घर वापस। और यहाँ पर लाइट ही नहीं है और ये जनाब हमारे व्लॉग देखने थक गए। जनाब, मैं और इफ्रा आए थे सौदा लेने, चूँकि कल रमज़ान के लिए अभी हमने सौदा लिया नहीं है, ना खजूरें ना बेसन वगैरह जो लेनी थी वो लेनी है। तो मैंने कहा चलें वो भी ले लेती हूँ। और अभी अभी आपकी बहन रेडी है, मैंने कहा एक दो तस्वीरें भी मेरी प्यारी प्यारी इफ्रा क्लिक कर लेगी। क्यों इफ्रा? तो मैंने कहा चलो चलते हैं, सौदा भी ले आते हैं और थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं और तस्वीरें भी ले। एक तीर से 3 शिकार। वाह वाह, क्या बात है हमारी। ये सिर्फ ये हुनर सिर्फ कुछ चुनिंदा कुछ लोगों में होता है। ये देखें, मुझे लगा ये हमारा रास्ता इन्होंने खोड़ दिया हुआ है। तो हमारा रास्ता सही है, हाँ, दूसरा रास्ता खोड़ दिया हुआ है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आज मौसम भी देखें सही बादलों वाला। और मज़े की बात है, सुबह मैंने लॉन का सूट पहन लिया, मैंने कहा बाद में मौसम सही हो जाएगा। मौसम सही हुआ नहीं और मेरी बिश्ती होगी, मोई मोई हो गया मेरे साथ, मोई मोई। अब ये कुत्ता आगे मोए मोए ना कर दे। पहले तो मुझे पता नहीं था इस घर में कुत्ता भी है। घर कितना बड़ा है। ने ली तस्वीरें जो आप शॉर्ट्स में और इंस्टा की रील में देख सकते हैं। गुजर के आते हैं मौत का कुआं, उससे गुजर के हम पहुंचते हैं। हारम के डायपर ज़रूरी लेना था और कल के लिए हमारे पास खजूरें वगैरह भी नहीं थी। मैंने कहा अफ्तार अगर रोज़ा हो ही गया तो अफ्तारी कैसे करेंगे। तो बस अभी जा रहे हैं, मौत के कुएं से हम गुजर आए हैं। ये जनाब जो सुबह हमने लगाया था उस वक्त में देर हो रही थी, मैं वीडियो बना नहीं सकी, तो उस पर से हमने कपड़ा शपड़ा डाल के इस्त्री के लिए रख लिया और बाजी ने कटिंग का मेज़ भी बना लिया है। और ये कपड़ा रखा है मैंने अब्दुल अहद का, काफ़ी अर्से से मेरे पास पड़ा हुआ था, 4-5 साल हो गए इसके अब्बू का था। तो मैंने सोचा ये निकाल के इसके पजामे बना लेती हूँ अब्दुल अहद के लिए और साथ शर्ट ले लूँगी, कुर्ते बने बनाए जो हैं वो ले लूँगी। देखती हूँ सब, अब ईद तक देखती हूँ क्या करना है। तो देखा आपने गए थे कहीं, अभी रात को तो मैं सो गई, अभी सुबह है। तो मैंने आपसे एक बात भी शेयर करनी थी, मैंने कहा पहले वो बात कर लूँ फिर वापस करती हूँ, मेरी बात सुनते जाएं पूरी। तो आपको पता होगा, अक्सर लोग जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं पता होगा कि मुकेश अंबानी जो अरबपति हैं इंडिया के, तो उनके बेटे की प्री वेडिंग है, प्री वेडिंग भी नहीं है प्री वेडिंग है, जिसमें बॉलीवुड के सारे एक्टर्स और बाहर के मुल्क के भी लोग बुलाए गए हैं और सब कुछ। वो बहुत सबसे बड़ी दुनिया की शादी मानी जा रही, जिस पे इतना खर्चा किया गया है, पैसे दे के एक्ट्रेस को बुलाया गया और सब कुछ किया गया। बाहर के कंट्री से भी सिंगर्स एक्टर्स वगैरह, तुर्की से भी सबको पैसे दे के बुलाया गया। लेकिन जब उसके बेटे को मैंने देखा मुकेश अंबानी, तो
मुझे पहले पता था उसके बेटे को बीमारी है, क्या बीमारी है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। मैंने निकाल के देखा, उसको दमे की एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए वो एक मेडिसिन लेता है। उस मेडिसिन के रिएक्शन के साथ ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा फूलता है। तो उस मेडिसिन की वजह से आपने देखा उसका बेटा ऐसा है। तो उस वक्त मैंने सोचा अल्लाह इसके पास किस चीज़ की कमी है, पैसा है। एक सूट जब वो पहनते हैं फिर वो दोबारा नहीं पहनते हैं, यानी एक सूट सिर्फ एक दो। हम तो उस एक सूट को सालों घसीटते हैं, 6-6 7-7 साल। मेरे सूट तो जो फट नहीं जाते हैं, मुक नहीं जाते, मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं कह रही थी अल्लाह कि एक सूट एक दिन पहनते फिर नहीं पहनते, और पैसा उनके पास इतना है कि उसके बेटे को हाथियों का शौक था, उसके बाप ने पूरा एक बड़े जंगल बना के उसमें उसके लिए हाथी रखे। तो इतना उनके पास पैसा है। हमारे बच्चों को तो एक खिलौना भी चाहिए, हम कभी कभी नहीं लेके देते। मैं बात कर रही, मैं नाशुक्री नहीं कर रही, लेकिन वो भी अपने बच्चों को सेहत नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं अब्दुल समद का अक्सर सोचती रहती हूँ, अल्लाह मेरे पास पैसे होते मैं अब्दुल समद का इलाज करवाती, मैं अब्दुल समद का वो करवाती, अब्दुल समद चलने लगता। ये चीज़ें सोचती रहती हूँ अक्सर। लेकिन उसको देख के मैंने कहा शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और जब उसने किसी को शफा देना हुआ वो कोई ना कोई ज़रिया भी निकाल देती। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। अल्लाह ताला कोशिश, मेहनत, इन चीज़ों को पसंद करता है। दुआ करनी है और फिर उसके पीछे वो आपको उसका फल भी देता है। पहले देर से दे, जल्दी दे, अगर देता है तो उसकी रहमत, नहीं देता तो उसकी हिकमत वो हम नहीं जान सकते। लेकिन हमारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना। वो मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ कि बेहतर कर सकूँ अपने बच्चों के लिए और जितना मेहनत कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए करूँ। लेकिन सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ने मुझे दिखाया, देखो नाहिद, सब कुछ नहीं इस दुनिया में मिलता। अगर सब कुछ इस दुनिया में हर किसी को मिलता तो इंसान को वो उसके मुकम्मल होने की ज़ात, अल्लाह के मुकम्मल होने की ज़ात पर कैसे यकीन आता। अल्लाह ताला ने हर किसी की ज़िंदगी में कमी रखी है। जैसे मुकेश अंबानी के उसके पास किस चीज़ की कमी है? पैसा है, सब कुछ है, पैसे के साथ सब कुछ है, ताकत वगैरह, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की सेहत नहीं खरीद सकता। ये हमें अल्लाह ताला ने बताया, देखो मैं कोई ना कोई कमी ज़रूर रखता हूँ। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर कुछ ना कुछ नेमत ज़रूर होती है, वहाँ पर भी अल्लाह ताला कुछ देता है। तो ये बस अल्लाह के इम्तिहान होते हैं, हर इंसान पे मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अल्लाह ताला दे के आज़मा रहा है, किसी को ना दे के आज़मा रहा है, किसी बच्चे को बीमारी दे के आज़मा रहा है, किसी को तंदुरुस्ती दे के आज़मा रहा है। तो ये सब मेरे अल्लाह के काम है, इसमें हमारा बस नहीं। हमारा बस सिर्फ ये चलता है, हम मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह से मांगें और उस पर यकीन, कामिला यकीन रखें, यकीन कामिल रखें और बस अल्लाह पे छोड़ दें। जो आप अगर मेहनत करें सब कर। अब मुझे ये नहीं है कि मुझे दुख होता है, पर मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठती, और उसके बाद जो हो रहा है उसको अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। जितनी हमने स्ट्रगलिंग की है इंशाल्लाह, और मुझे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने, एक दो ने मैसेज किया है कि आप अपनी स्टोरी बताएं। इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, क्योंकि स्टोरी मेरी थोड़ी लंबी है। और पहले मैंने बताई है, अगर किसी ने जल्दी देखनी है मेरे पिछले वाले व्लॉग में देख लें, तो मैं लिंक भी शेयर करूँगी अपने पिछले वाले व्लॉग्स का। और हाँ, अगर किसी ने दोबारा सुननी है, फिर कुछ दिन सब्र कर जाए, मैं टाइम मिलता है तो मैं अपनी स्टोरी भी दोबारा से शेयर कर दूँगी। और इंशाल्लाह आपको भी मोटिवेशन आएगी। ना कोई 30 मार खां समझती भी नहीं हूँ, मैं बहुत आम सी बंदी हूँ, बस मस्ती मजाक करती रहती हूँ। मेरे व्लॉग्स भी आपने देखा होगा मस्ती मजाक वाले हैं। मैं अपने बच्चों को भी छेड़ती रहती हूँ, मस्ती मजाक करती रहती हूँ। कुकिंग तो मुझे कोई ढंग की आती नहीं है, और सिलाई मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो अब मेरी कमर मुझे इजाज़त नहीं देती। फिर जो मुझे आता है, जो मैं मस्ती मजाक करती रहती हूँ। आप भी मेरा साथ देते हैं और मुझे बस इसी की खुशी है। बस इस तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।
मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और शेयर अपने जैसे प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ करें ताकि वो मुझे देख सके, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लेने की बेल आइकॉन ऑन कर दें। तो मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। इस बहन को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।